काबिल साद एहतराम सामीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अबदी हकीकतों से आगाह फरमाया है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन तक हमारी रसाई नहीं है, हम उन्हें मालूम नहीं कर सकते। वो हमारे साथ रोज पेश आती हैं, हमें रोज उनकी तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, उन तरफ बुलाया जाता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होती। हम उन्हें सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, लेकिन अमलन और हकीकतन वो अमल जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके बारे में खबर दे दी है तो फिर यकीनन उसके बारे में जरा बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। ये कायनात की अबदी हकीकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमा दी हैं, इन्हीं बातों में से आपका एक इरशाद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज जब भी सूरज तुलू होता है तो उसके दोनों पहलुओं पे दो फरिश्ते नाज़िल होते हैं। दो फरिश्ते आसमान से आते हैं और दोनों ही पुकार लगाते हैं, सदा देते हैं। और ये पुकार और सदा आहिस्ता आवाज से नहीं देते, बल्कि ऊंची आवाज से आवाज देते हैं, सदा लगाते हैं, ऊंचा बोलते हैं। युस्मिआन अहलल अर्द, जमीन वालों को अपनी आवाज सुनाते हैं और सारी जमीन की मखलूकात उनकी आवाज को सुनती हैं। इल्ला सकलैन, दो मखलूकें उनकी आवाज नहीं सुनती, एक हम हैं और एक जिन्नात है। ये सकलैन जो हैं ये उनकी आवाज नहीं सुनते, बाकी तमाम मखलूकात जिनको अल्लाह ने कान दिए हैं वो इन फरिश्तों की बात को सुनते हैं। एक आवाज वो सुबह के वक्त लगाते हैं और एक शाम के वक्त लगाते हैं। जब सूरज गुरूब होता है तो फिर ये दो फरिश्ते जो है उसके पहलुओं पे उतरते हैं और आवाज लगाते हैं और अल्लाह के हुजूर एक दुआ करते हैं। तुलू के वक्त वो ये पुकार लगाते हैं, या अय्युहन्नास हलुम्मू इला रब्बिकुम, ऐ लोगों अपने रब की तरफ आओ। तुम दुनिया में मगन हो, दुनिया के कारोबार में मसरूफ और मशगूल हो, अपने मामलात के अंदर उलझे हुए हो, अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। और अगली बात बड़ी खूबसूरत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप कह दीजिए कि कूजे में दरिया नहीं समुद्र बंद कर दिया। अगर ये इतना जुमला हमारी समझ में आ जाए और उसके मुताबिक हमारा अमल हो जाए, मौजूदा जो सूरत हाल हमें बड़ी मुश्किल और टफ दिखाई देती है और हम उसके वाले से बड़े परेशान, हर दूसरा आदमी परेशान, और वाकईतन ये सूरत हाल है भी बड़ी मुश्किल और क्रिटिकल, परेशानी तो बनती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अगर हमारी समझ में आ जाए और उसके मुताबिक हमारा अमल हो जाए तो हम बहुत हद तक अपने मामलात पे काबू पा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नमा क़ल्ला व कफ़ा खैरुन मिम्मा कसुरा व अलहा। ये जुमला है, वो थोड़ा जो आपकी जरूरियात को काफी हो जाए, जिससे आपकी जरूरियात पूरी हो जाएं, वो चीजें जो आपको दरकार हैं, आपके लिए जरूरी हैं, जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं, वो उनको पूरा कर दे। खैरुम मिम्मा कसुरा व अलहा, उससे कहीं बेहतर है जो ज्यादा हो और आपको अल्लाह से और दीन से गाफिल कर दे। फइन्नमा क़ल्ला व कफ़ा, वो थोड़ा जो काफी हो जाने वाला है, आपकी जरूरियात को पूरा करने वाला है, आपका काम चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा, वो उस ज्यादा से कहीं बेहतर है, बहुत अच्छा है, जो आपको दीन और अल्लाह से गाफिल कर। हर रोज फरिश्ता ये पुकार लगाता है ऊंची आवाज से, हुलुम्मू इला रब्बिकुम, लोगों अपने रब की तरफ आ जाओ। फ़इन्ना मिम्मा क़ल्ला व कफ़ा खैरुन मिम्मा कसुरा व अलहा। तमाम मखलूकात की आवाज सुनती हैं, हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर बड़ा एहसान और फजल है कि अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए हमें यह खबर दे दी है कि ए इंसानों, तुम्हें हर रोज ये सदा दी जाती है, हर रोज तुम्हें यह हकीकत बावर कराई जाती है कि तुम्हारे पास जो थोड़ा है जिससे तुम्हारा गुजारा चल जाता है, गुजराने जिंदगी जो है वो कायम रहता है, वो उस ज्यादा से और उस कसीर और कसरत से कहीं अच्छा है जो तुम्हें दीन और अल्लाह से गाफिल करता है। लेकिन इसके बावजूद देखें आज एक दौड़ लगी, हर आदमी शिकवा करता है, हालात बड़े तंग हैं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, गुजारा नहीं होता, मुश्किल बड़ी है, टेंशन बड़ी है।
एक आपादापी मची हुई है। आप तकरीबन किसी आदमी को अपने हालात से बहुत कम खुश पाएंगे, इल्ला मा रहिम रब्बी। आपको हर दूसरा आदमी अपना शिकवा करता नजर आएगा। बहुत कम होंगे जो अपने यानी कि ना अपनी तकदीर पे, अपनी किस्मत पे खुश होंगे, अपने हालात पे खुश होंगे, वगरना तकरीबन हर दूसरा आदमी अपनी किस्मत पे, अपनी तकदीर पे शिकवा कुना नजर आएगा। तो इसकी बड़ी वजह क्या है कि हमारे पास अल्लाह ने जो कुछ हमें अता कर दिया, हम उस पर राजी नहीं है। हम में से हर आदमी कसरत के चक्कर में है, ज्यादा के चक्कर में है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी हासिल हो जाए। हमने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जरूरियात को इतना तूल दिया, इतना फैला लिया है, उसकी हद नहीं। इसको महदूद करने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी मुबारक देखें, हयात तय्यबा को देखें, ठीक है, उसमें ख्वाहिशात का तसव्वुर नहीं है, शहवात का तसव्वुर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का खुलासा क्या है? कुन फी दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो गोया के मुसाफिर हो या अजनबी आदमी हो। इस अंदाज से जब बंदा जिंदगी बसर करता है तो फिर अल्लाह ताला ने जो कोई थोड़ा बहुत दिया होगा ना, इंसान उस पर साबिर और शाकिर होता है। लेकिन जब आदमी यानी कि ना अपनी ख्वाहिशात और शहवात की एक तवील फरिस्त बना लेना, फिर उसके पास जितना भी आ जाए वो कभी राजी और खुश नहीं हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुमले के अंदर जहां हमें तमा और लालच से बचने की तरगीब दी है, वहां हमें शुक्र और कनात का दरस दिया कि अपनी जिंदगी के अंदर शुक्र और कनात को पैदा करो। गुजारा अल्लाह ने अगर ज्यादा दिया है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह इसे रोकते नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला गिना को नापसंद करते हैं, अमीरी को नापसंद करते हैं, माल की कसरत को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते, ये नहीं है। अल्लाह तो खुद कहते हैं वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। लेकिन अगर अल्लाह का फजल हो जाए, मालो दौलत की कसरत हो, तो अपनी जरूरियात के मुताबिक उसको अपने काम में लाओ और बाकी खर्च कर दो। ये तुम्हें नुकसान देगा। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, प्यारे पैगंबर आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें। फरमाया कुलिल अफ़्व, तुम्हारी जरूरत से जो जायद है वो सब दूसरों को खर्च कर दो, उसे अपने पास ना रखो। कुलिल अफ़्व, जो तुम्हारी जरूरत से जायद है वो अल्लाह की राह में गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, मुस्तहिकीन को, जरूरतमंदों को दे दो। इस पैटर्न पे जब बंदा अमल पैरा होगा तो फिर आप देखेंगे कि वो अपनी किस्मत और तकदीर पे साबिर और शाकिर हो जाए। वगरना फिर यानी कि ना आप देख लीजिए, हर बंदा यानी कि ना वो लगा हुआ है और हर वक्त काम में लगा हुआ है, दो दो तीन तीन काम किए जाते हैं और हर दूसरा आदमी वक्त की कमी का शिकवा करेगा। क्या करेंगे यार, वक्त नहीं मिलता। बहुत सारे लोग आपको वेले मसरूफ मिलेंगे, वक्त नहीं मिलता, ये काम भी करता हूँ, वो काम भी करता हूँ, और फिर कोई भी काम सही तरह नहीं किया जाता। बाज काम ऐसे हैं कि उनके अंदर डंडी मार के दूसरा काम किया जाता है। जब इस तरह की सूरत हाल बन जाती है तो फिर वहां बरकत कैसे आएगी? इसलिए जो भी काम करें जिम्मेदारी के साथ करें, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो आपको अता किया है उसके ऊपर राजी हो जाए। अपनी जरूरियात को, अपनी ख्वाहिशात और शहवात को महदूद कर लें, और इसके नतीजे के अंदर फिर अल्लाह आपके दिल के अंदर गिना और कनात को पैदा कर देगा, आपके लिए जिंदगी गुजारना आसान हो जाए। वगरना अगर आप बोहतात और कसरत के पीछे लगे रहेंगे फिर इसकी कोई हद नहीं, फिर ये दरवाजा कहीं पे बंद होने वाला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आदम के बेटे के पास सोने की दो वादियां हो, सब्र नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, लबतगा सालिसन, तीसरी तलाश करने चल पड़ेगा। वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, और आदम का पेट, आदम के बेटे का पेट जो है ना, ये भरने वाला नहीं। बड़ी हिरस है, बड़ी तमा लालच इसके अंदर है, इसको मिट्टी भरेगी। इसलिए अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया है उसके बारे में राजी हो जाएं, और ये ज़हन रखें कि अल्लाह ने जो कुछ आपको दिया है अल्लाह ने सब के बारे में पूछना है। ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। बल्कि एक आदमी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, मुझे वो मैसेज बड़ा पसंद आया। वो लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये बात उन लोगों से कही कि जरूर तुमसे इन नेमतों के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा जिनको पीने के लिए मीठा पानी मुयस्सर नहीं था। वो दूर दराज से घड़ों में पानी भर के लेके आया करते थे, जिनके पास अपना तन छुपाने के लिए डंका लिबास नहीं था, जिनके पास आराम से 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं थी,
अल्लाह ने उनसे कहा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, अल्लाह जरूर तुमसे नेमतों के बारे में पूछे। और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 वक्त का खाना खा रहे भाई। एक वक्त का खा के भी फारग होते हैं, दूसरे की प्लानिंग शुरू हो जाती है, दूसरे का खा के भी फारग नहीं होते, तीसरे के बारे में मेन्यू पे डिस्कशन शुरू हो जाती है। और लिबास हमारे माशाल्लाह यानी कि ना हमारी सेफों के अंदर 5-5, 6-6, 7-7 लटक रहे होते हैं। दुनिया जहान के अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी, लेकिन इसके बावजूद सब्र शुक्र नहीं, कनात नहीं। तो इसलिए ये हदीस अपने सामने रखें। ये जो आजकल यानी कि ना हमें परेशानी है और इसी तरह हम कुड़ते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, इसमें मैं इस बात से इनकारी नहीं हूं कि यानी कि ना ये जो महंगाई हो रही है ये ठीक हो रही है। हमें इसका सद्देबाब करना चाहिए। जो असबाब हैं, जो अवामिल हैं, हमें उनका जायजा लेना चाहिए, उन पे बात करनी चाहिए और इसके ऊपर आवाज भी उठानी चाहिए। लेकिन हमें अपनी जात के वाले से क्या करना चाहिए, और उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत पल्ले बांध फइन्न मिम्मा क़ल्ला व कफ़ा, कि जो थोड़ा है और काफी होने वाला है, खैरुन मिम्मा कसुरा व अलहा, उससे कहीं बेहतर है जो ज्यादा है और आपको दीन और अल्लाह से गाफिल कर देने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर अपना अमल शुरू कर दें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी डालें तो इंशाल्लाह कामयाबी। अगर लेकिन आप अपने आप को इसके ऊपर खड़ा करने में कामयाब ना हुए, फिर आगे तबाही तबाही। अल्लाह ताला ने कौमों की तबाही का जो कुरान मजीद के अंदर एक ज़ाब्ता उसूल बयान किया है ना, उसके अंदर शहवात और ख्वाहिशात का बड़ा अमल रखा। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउ अस्सलाह वत्तबअु शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। उनके बाद फिर ऐसे नाखलफ लोग आए जिन्होंने नमाज को जाया किया, ख्वाहिशात के पीछे पड़े, ख्वाहिशात के पीछे पड़े रहे। हर वक्त उन्हें अपनी शहवात और ख्वाहिशात की फिक्र की, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, और इसी चीज ने फिर उनको जहन्नम की गय्य वादी के अंदर गिरा दिया। ठीक है, तो इसलिए मोहतरम भाइयों, ये हदीस आपको सुनाना मकसूद थी कि इस हदीस को समझ के और इसके मुताबिक अपने मामलात का जायजा लेकर के अपने आप को संभालने और सुधारने की कोशिश करें, ताकि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें और अपने अंदर कनात के जज्बात पैदा करके अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।